Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Advocate Devya and today we will be discussing about part 5th of Indian Constitution. उससे पहले हम देखते हैं Constitution of India and Government. इंडियन गवर्नमेंट ने डिवाइड कर रखा है गवर्नमेंट को 3 ब्रांचेस के अंदर, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. ओके, सो लेजिस्लेटिव का वर्क है मेक्स लॉ. लेजिस्लेटिव जो है वो क्या बनाते हैं, लॉज बनाते हैं. जुडिशरी क्या करते हैं, उनको इंटरप्रेट्स करते हैं, व्याख्या करते हैं उनकी. एंड एग्जीक्यूटिव का वर्क है उनको एनफोर्स करना, उनको एनफोर्स में लाना. ओके, अब हम देखते हैं पार्ट 5th ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. पार्ट 5th ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द यूनियन, संघ. पार्ट 5 बात करता है द यूनियन, संघ की. ठीक है. चैप्टर 1 द एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव का क्या वर्क है, एनफोर्स करना लॉ को. ठीक है. द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट. Article 52. What does Article 52 says? Article 52 says the President of India. Article 52 बात करता है President of India की, भारत के राष्ट्रपति की. There shall be a President of India. भारत का क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा. ठीक है. Must है. He is the head of the state. वो क्या होगा, स्टेट का हेड होगा. एंड he is the first citizen of India. और उसे ही भारत का प्रथम नागरिक माना जाएगा. ओके. नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 53, एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन. संघ की कार्यपालिका की शक्तियों के बारे में बात करता है आर्टिकल 53. द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट एंड शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय हिम आइदर डायरेक्टली और दो ऑफिसर्स सबऑर्डिनेट टू हिम इन अकॉर्डेंस विद दिस कॉन्स्टिट्यूशन. यूनियन की जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं वो हमारे राष्ट्रपति में निहित होंगी, प्रेसिडेंट में निहित होंगी. ठीक है. और वो इनका यूज़ अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन या तो स्वयं अपने द्वारा या फिर अपने जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा करेंगे. सेकंड, विदाउट प्रीजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ फोरगोइंग प्रोविजंस द सुप्रीम कमांड ऑफ द डिफेंस फोर्सेज ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट एंड द एक्सरसाइज देयर ऑफ शैल बी रेगुलेटेड बाय लॉ. ठीक है. आगे आने वाले जो प्रोविजंस हैं, फोरगोइंग जो प्रोविजंस हैं, उनकी व्यापकता पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले हुए द सुप्रीम कमांड ऑफ द डिफेंस फोर्सेज ऑफ द यूनियन, जो यूनियन के डिफेंस फोर्सेज का जो सर्वोच्च समादेश सुप्रीम कमांड है वो क्या होगा, राष्ट्रपति में निहित होगा, हमारे प्रेसिडेंट में निहित होंगे. ठीक है. और इसका यूज़ वो किसके द्वारा कर सकते हैं, लॉ के द्वारा कर सकते हैं. ठीक है. रेगुलेटेड बाय लॉ. ओके. सो यही कहता है आर्टिकल 53 एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ यूनियन की बात करता है. ओके. पॉइंट थर्ड, नथिंग इन दिस आर्टिकल शेल बी डीम्ड टू ट्रांसफर टू द प्रेसिडेंट एंड any function conferred by any existing law on the government of any state or other authority or prevent parliament from conferring by law functions on authorities other than the president. पॉइंट थर्ड क्या कहता है कि किसी भी एग्जिस्टिंग लॉ द्वारा किसी स्टेट की गवर्नमेंट या अदर अथॉरिटी को प्रदान किए गए जो फंक्शंस हैं वो प्रेसिडेंट के ट्रांसफ़र करने वाले नहीं समझे जाएंगे. ओके. सेकेंड पॉइंट, प्रिवेंट पार्लियामेंट फ्रॉम कन्फर्निंग बाय लॉ फंक्शन ऑन अथॉरिटीज़ अदर देन द प्रेसिडेंट. प्रिवेंट पार्लियामेंट को नहीं रोका जाएगा, प्रेसिडेंट अदर देन अथॉरिटीज़ को लॉ फंक्शन प्रदान करने से पार्लियामेंट को प्रिवेंट नहीं किया जाएगा. ओके. सो बेसिकली आर्टिकल 53 बात करता है प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर्स के बारे में कि जो प्रेसिडेंट है इज़ द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ इंडियन स्टेट. और सारी जो पावर्स होती हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स वो प्रेसिडेंट में ही निहित होती हैं. या तो वो स्वयं उनका उपयोग कर सकता है और या फिर वो अपनी जो अथॉरिटीज़ हैं, जो उनके सबऑर्डिनेट्स हैं, उनके द्वारा उनका यूज़ कर सकता है. ओके. नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 54, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट. आर्टिकल 54 की बात करता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में. ओके. कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पुटअप होता है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ इलेक्टेड, सिलेक्टेड, अपॉइंटेड, नॉमिनेटेड, व्हाट. द आंसर इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ इलेक्टेड. भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो निर्वाचित होते हैं. ओके. उसी बारे में बात करता है आर्टिकल 54, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट. The president shall be elected by the members of an electoral college consisting of. जो प्रेसिडेंट हैं वो निर्वाचित होते हैं निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा. ए, द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट.
बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य, इलेक्टेड मेंबर्स, ठीक है। द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट्स, राज्यों के, स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं उनके द्वारा। ओके, एक्सप्लेनेशन दे रखी है आर्टिकल 54 के अंदर। इन दिस आर्टिकल एंड आर्टिकल 55 स्टेट इंक्लूड्स द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ पांडिचेरी, ठीक है। मतलब एक्सप्लेनेशन में ये स्पेसिफिकली मेंशन है कि एनसीटी ऑफ दिल्ली मीन्स नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ पांडिचेरी क्या है, पार्ट है इलेक्टोरल कॉलेज के। ओके, सो आर्टिकल 54 बात करता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में, ठीक है। आज हमने देखा आर्टिकल 52 द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 53 एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन एंड आर्टिकल 54 इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ओके, आई होप आपको इसमें समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।